और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, अब ना हद हो गई है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अभी बचा क्या है। तुम सोच रहे होगे कि इतना सारा पढ़ लिया, इतने सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन अभी भी हमने ब्राउज़र और जावास्क्रिप्ट वाला काम तो किया नहीं। भाई थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ा सा सब्र और कर लो, क्योंकि अब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के 1-2 वीडियो खत्म होंगे, उसके बाद रियल जावास्क्रिप्ट का मैजिक शुरू होने वाला है। बेसिक्स पता है थोड़ा सा टफ रहता है यार, एबीसीडी सीखने में कितना टाइम लगा है तुमको, सोचो पूरे साल लगा दिए थे एबीसीडी सीखने में, लेकिन उसके बाद सोचो कितनी जल्दी सेंटेंस क्रिएशन, वर्ड क्रिएशन फटाफट फटाफट होने लगा था ना यार। वही बात है, तो यहाँ बेसिक्स सीख रहे हैं, बेसिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो गया ना यार, फिर तुम एडवांस चीज़ ना ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, अपना मोटिवेशन नहीं खोना है भाई, वो चीज़ याद रखना, और देखते रहना है, सीखते रहना है। और इन सब के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए ही। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं भाई। तुमको कमेंट करना है, तभी तो मुझे पता लगना है ना भाई कि क्या दिक्कत है भाई को और क्या नहीं है। और भी कोई दिक्कत हो तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे टैग कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से मिलूंगा? सार्थक सैवी नाम से। ओके, तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हम करते हैं शुरू अपने स्ट्रिंग की जर्नी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। भाई स्ट्रिंग से थोड़ा तो हमारा नाता है, हमने शुरू में देख लिया था भाई ये स्ट्रिंग क्या नाम की चीज़ है, पर इसको फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो जो है मेरी भाई स्ट्रिंग कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, इसको माय नेम कर लेते हैं। नेम जो है रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो माय नेम कर दिया मैंने, तो देखो क्रॉस हट गया और यहाँ पे सार्थक भी प्रिंट हो गया। वेरी गुड, तो ये है हमारा स्ट्रिंग। इसको सिंगल कोट में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये देखो सिंगल कोट में भी चल रहा है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं बैक टिक्स। ये कहाँ पाया जाता है भाई? ये पाया जाता है ये वन के बगल में। तो ये देखो ये वन है और उसके बगल में हमारा बैक टिक है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 3 तरीके होते हैं, इस तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बैकटिक में जाऊं और मैं बैकटिक में इस तरीके से लिखूं कुछ, यहाँ मैंने लिखा सार्थक और फिर मैंने एक लाइन दी, फिर मैंने एक स्पेस भी दिया, फिर मैंने अपना लास्ट नेम लिख दिया। तो अब मैंने जब सेव किया तो तुम देखो वो एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट हो रहा है जैसा हमने किया है। मतलब जब बैकटिक्स यूज करते हैं तो ये वाइट स्पेस वगैरह को प्रॉपर काउंट कर। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट करना चाहूँ तो क्या होगा? देखो सिंगल कोट जैसे ही मैंने किया, बोलता अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ये तो अजीब सा कुछ बोल गया है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। नहीं भाई, बेसिकली इसका कहना है भाई यहाँ जब तुम स्ट्रिंग बना रहे हो तो सिंगल लाइन में होनी चाहिए ना। कहाँ है? तुमने टर्मिनेट कहाँ किया? मतलब सिंगल कोट स्टार्ट किया, सिंगल कोट एंड कहाँ है? अब तुम लोग वो तो यहाँ है। नहीं, सिंगल कोट जो है एक ही लाइन में होना चाहिए, वो मल्टीपल लाइन में काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ बैकटिक्स जो है मल्टीपल लाइन में काम करेगा। अब इसमें तुम सार्थक में बहुत सारा स्पेस देके उसको प्रिंट कर दो, तो ये देखो स्पेस भी प्रिंट हो गया, लेकिन न्यू लाइन में नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगल कोट हो चाहे वो डबल कोट हो। तो चलो एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना हम इसको वापस स्ट्रिंग लिटरल मतलब बैकटिक के साथ यूज करते हैं। अब इस पता बैकटिक का फायदा क्या होता है? एक तो मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट उतना ही स्पेस ले लेगा, न्यू लाइन पे ले आओगे, पर हो सकता है हम इसमें ऐसा करें कि हमारे पास है लास्ट नेम, और लास्ट नेम मेरा है श्रीवास्तव। अब मैं क्या चाहता हूं कि श्रीवास्तव को मैं यहाँ पे प्लस करूं। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखें ना तो हम कर ये सकते हैं कि भाई हमने लास्ट नेम इसमें प्लस कर दिया और यहाँ पे दे दिया एक स्पेस, तो ये देखो सार्थक श्रीवास्तव आ गया। लेकिन स्ट्रिंग लिटरल कहता है एक काम करो, $साइन लगाओ और फिर इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और उसके अंदर तुम कोई भी जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन कर सकते हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू ला सकते हो तुम, यहाँ तक कि इसको वेरिएबल को भी पुट कर सकते हो। यहाँ मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा ना, तो ये देखो नॉट ए नंबर भी आ गया क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 × 2 भी कर दूँ तो देखो सार्थक 4 आ गया, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो इस तरह की चीज़ें तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ तक की जानकारी तो हमें पहले भी थी, इतना तो पहले भी पता था, थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। अब इसमें ऐसा क्या नया है? चलो नया मतलब अब देखते हैं खतरनाक चीजें। याद करो हमने पढ़ा था एरे। अब बोलोगे एरे और स्ट्रिंग का क्या लेना देना है? भाई बहुत गजब लेना देना है। देखो ये मतलब हो ना, वो मेले में बिछड़े हुए भाई टाइप से हैं ठीक है, तो अब इनको जो है याद दिलाते हैं कि भाई तुम लोग भाई हो। कैसे? हम यहाँ पे करते हैं लेंथ। अब तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। हाँ चलो स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो लेंथ देखा 7 आ गई। अरे लेंथ 7 आ गई कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं, तो इसने गिन दिया। हाँ होगा भाई, गिनते होंगे भाई इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो हमने कुछ पढ़ा था कि भाई फॉर लूप करके ना हम एरे के ऊपर लूप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस तरीके से पुराने तरीके वाला जो लूप होता है हमारा वो यूज़ करूँ, आई वाला आई प्लस प्लस माई नेम डॉट लेंथ, क्योंकि लेंथ तो निकाल ही सकते हैं, तो क्या मैं इस तरीके से ये एरे की तरह इंडेक्स दे के लेटर को निकाल सकता हूँ? देखते हैं। सेव किया मैंने तो भाई ये तो चमत्कार टाइप से हो गया। ये देखो यहाँ पे आ गया पूरा SARTHAK, ये पूरा का पूरा यहाँ प्रिंट हो गया। यार ये तो एरे टाइप की कहानी लग रही है। तो क्या मैं इसमें फॉर ऑफ वाला भी यूज कर सकता हूँ? मतलब लेटर ऑफ माय नेम एंड देन इसको कंसोल लॉक कर दूं, चलेगा क्या? अरे हाँ भाई ये तो चल रहा है, ये तो अमेजिंग हो गया, है कि नहीं? ये स्ट्रिंग तो सच में यार एरे का छोटा भाई निकला।
ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ना ये एरे का छोटा भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो तुम एरे में करते हो सारी चीज़ें करोगे। अब यहाँ पे तुम अगर मैप लगाना चाहोगे ना तो भाई मैप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैप लगता है रियल जो एरे होते हैं ना उनमें, इसमें लगेगा ही नहीं। इसमें बोल देगा ये क्या कर रहा है भाई, इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये छोटा भाई है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है भाई कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये किससे मिलके बनी है, इंडिविजुअल लेटर्स से मिलके बनी है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है ये एरे ऑफ लेटर्स है, तो वही होता है भाई स्ट्रिंग। लेकिन एक्चुअल एरे नहीं है ये, क्योंकि ये तो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये स्टैंड अलोन डेटा टाइप है, बना नहीं है किसी और डेटा टाइप से, लाइक एरे या ऑब्जेक्ट से या किसी और नंबर से। ये खुद में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई ये एरे का छोटा भाई है, एरे है नहीं, ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसका मतलब एक और है कि अगर मैं इसको माई नेम डॉट एट अगर मैं बोलूँ कि भैया सेकंड नंबर पे मुझे बता दो क्या है, तो ये देखो आर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एट तो एरे में यूज होता था, पर ये तो यहाँ यूज हो रहा है, अरे छोटा भाई है भाई उसका। ठीक है, अब इसको हम कैर एट भी यूज कर सकते हैं। कैर एट जब यूज करते हैं तो देखो वापस वहीं से एट आर लिख के आ गया यहाँ पे। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था ना ये स्ट्रिंग जो है ये इंडिविजुअल लेटर्स से मिलकर बना होता है, इसीलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग की हमें किस तरीके से मिलती हैं, जो कि एरे में होती हैं। लेकिन उसका एग्जैक्ट हर एक चीज़ नहीं होती है, मैप वगैरह मेथड्स जो होती हैं वो नहीं लगती हैं यहाँ पे। अब बात यह आती है कि यार अगर इसको एरे की तरह मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो क्या मैं एरे की तरह जैसे एरे के एलिमेंट को चेंज करते थे क्या उनको भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉक करते हैं माई नेम, और उसके ऊपर मैं ये जो स्मॉल एस है ना इसको कैपिटल करना चाहता हूँ रिप्लेस करके। ठीक है, अपर केस वगैरह नहीं करना, मुझे रिप्लेस ही कर देना, छोटा एस से बड़ा एस कर देना है। तो मैं चाहता हूँ माई नेम, और जीरो इंडेक्स की बात हो रही है, जीरो इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ कैपिटल एस। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने किया तो भाई ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो स्मॉल का स्मॉल ही है। अरे एक काम करते हैं कुछ और रखते हैं, कैपिटल ए रख दिया, अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो ये तो गड़बड़ है। अब याद है हमने यूज स्ट्रिक्ट पढ़ा था, यूज स्ट्रिक्ट अगर लगा देता हूँ मैं, है ना, तो जैसे ही मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की तो बोल रहा है कैन नॉट असाइन द रीड ओनली प्रॉपर्टी जीरो ऑफ स्ट्रिंग सार्थक। मतलब जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। अब ये क्या चीज़ है भाई, इम्यूटेबल, कौन सी टेबल? इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब है इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे हमारे क्लास में होते हैं ना कुछ ढीठ बच्चे, उनको कितना भी मार लो, कितना भी गाली दे दो, कितना भी टीचर उनको पनिशमेंट दे दे, वो सुधरते नहीं थे। ठीक है, तो ये वही वाली बात है भाई, हम ढीठ हैं, हम चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो। तो चलो इस स्ट्रिक्ट मोड को हटाते हैं, वापस आ जाते हैं इधर। अब इसका मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दो, तो पूरी की पूरी जो है वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा अगर मैं इसको लेट में यूज़ करूँ कॉन्स्ट हटा के। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई हो सकता है ना ये कॉन्स्ट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। अरे नहीं भाई, स्ट्रिक्ट अगर मैंने वापस यूज़ कर लिया और मैंने कहा नहीं नहीं एक काम करो इसके फर्स्ट एलिमेंट पे वापस ए ले आओ, तो देखना फिर से जो है एरर आ गया। ठीक है, बात वही है, इससे परेशान नहीं होना कि कॉन्स्ट और लेट की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अब ये तो देखो हमने एरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब फिर दिखाता हूँ कि ये कैसे एरे की ही तरह है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट ARR, और इसमें क्या करता हूँ SARTHAK, ये सारा का सारा मैंने एरे दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या मज़ेदार कहानी होगी। यहाँ पे मैं माई नेम को स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एरे को स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एरे है हमारा, उसको हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी उसको भी हमने स्प्रेड कर दिया। लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे कि हम एरे को चेंज कर सकते थे उस तरीके से हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा छोटा भाई है यार स्ट्रिंग एरे का, थोड़ा तो ध्यान रखो, हर कैपेबिलिटी नहीं आएगी उसको। ठीक है, तो नाउ ये बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, हमारा ये स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये स्ट्रिंग में, कि जैसे मान लो मैंने एक और स्ट्रिंग बनाया, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, और मैं बोलता हूँ फ्रेंड नेम, और मान लो मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी नाम सार्थक है। तो अब देखो देखने में तो लग रहा है दोनों बराबर है ना, तो चलो देखते हैं। इज इक्वल टू फ्रेंड नेम किया मैंने, तो क्या बराबर है? हाँ भाई बराबर है। लेकिन याद करो डबल इक्वल टू साइन सिर्फ वैल्यू चेक करता है। अब अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू साइन ले लूँ तो क्या होगा भाई? तब भी ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय उसने टाइप यूज़ किया। तो याद रखना कि स्ट्रिंग जो होती है उसमें सेम तरह के एलिमेंट हो जाते हैं, अगर तो वो कहलाता है एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग। यही चीज़ मैं एरे में करूँगा ना तो वो नहीं मानेगा, तो बोलेगा भैया गड़बड़ है कुछ। अगर मैंने एरे कर दिया, ट्रिपल इक्वल टू किया, तो ये देखो ये आ गया फॉल्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरे का छोटा भाई है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग भी हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें सेम है वैसे अलग भी हैं। अब हम आ रहे थे, हमने कहा था भाई कि अगर हम चाहें तो डॉट कैर एट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा भाई कि कैरेक्टर क्या है। अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ ना यार कि ये एरे है एरे है एरे है, तो होता क्या है एक्चुअली जो स्ट्रिंग है ना वो किससे बनते हैं? नंबर से ही बनते हैं। ठीक है, तो वो नंबर कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कैर कोड एट, अब मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, जीरो पे जो लेटर है उसका कोड बताओ मुझे।
तो मुझे पता चल गया 115। ये 115 किसका कोड है? ये कोड है एस का। इसी तरीके से अगर मैं 1 लिखूं तो मुझे पता चला 97 जो है वो एस ए का कोड है। अब एस कैपिटल करूंगा ना और ए कैपिटल करूंगा ना तो उनका कोड चेंज हो जाएगा। अभी 97 ए का है, सेव किया तो ये हो गया 65। कैपिटल का अलग है, स्मॉल का अलग है। अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल स्मॉल अलग अलग हैं और नंबर से ही डिफाइन हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, कि मान लो मैंने यहां पे लिखा है स्मॉल ए और मैं चेक करना चाहता हूं ये छोटा है या बड़ा है कैपिटल ए से। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये तो कॉमेडी हो रही है, अब ये तो एबीसीडी पढ़ने वाली बात हो गई, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी, तो छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ठीक है, चलो अभी पता लग जाएगा कितनी छोटी है। तो हमने किया इसको सेव। अब तुम सोचो क्या हुआ रिजल्ट, ये बोल दिया फॉल्स। फॉल्स बोल दिया इसने कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बड़ा है, इसका यही कहना है। चलो कैपिटल ए को देखते हैं। ये तो जावास्क्रिप्ट ने धज्जियां उड़ा दी भाई साहब, एबीसीडी इंग्लिश की वाट लगा दी इसको बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, किसी बच्चे के सामने मत कर देना ये चीज़ कि छोटी एबीसीडी जो है वो बड़ी एबीसीडी से बड़ी होती है जावास्क्रिप्ट में। है कि नहीं? ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना भाई, तो वो कर क्या रहा है, वो ले रहा है इसको और कैर कोड लेता है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के कैर कोड चेक करूं, डॉट कैर कोड एट 0 और इसका भी आ जाएगा एट 0, तो देखो 97 65, छोटा जो ए है उसका कोड क्या है 97, तो इसलिए उसने बोला कि 97 बड़ा होता है भाई 65 से। ठीक है, तुम्हें ना ए स्मॉल ए और कैपिटल ए दिख रहा है भाई, कंप्यूटर को या जावास्क्रिप्ट को क्या दिख रहा है, उसको कैर कोड दिख रहा है, कोडिंग दिख रही है, उसको नंबर दिख रहा है। तो जावास्क्रिप्ट ने बोल दिया छोटा ए जो है वो बड़ा होता है। बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जावास्क्रिप्ट इतना कंफ्यूजन क्यों करते हो तुम, परेशान करके रख दिया बच्चों को। ठीक है, तो हमारा जो छोटी एबीसीडी है वो बड़ी एबीसीडी से छोटी नहीं है, वो बड़ी है। कितनी बड़ी है वो माइनस करके पता लग जाएगा, देखते हैं। ये देखो, अब ये खेल कर दिया इसने, अब बोल रहा है कि नॉट ए नंबर। अब क्योंकि हम स्ट्रिंग में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इसलिए ये बोल रहा है कि भाई माइनस नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं, अभी तो बोला था जावास्क्रिप्ट जो है वो नंबर देखता है कंपैरिजन टाइम में। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, ये प्लस माइनस डिवाइड वगैरह, तब ये जो है ये माइनस देखेगा कि भाई स्ट्रिंग है, यहाँ नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो हम माइनस कैसे कर सकते हैं। अब तुम्हारा भेजा फ्राई करता हूँ मैं, अभी मैंने प्लस किया, अब नॉट अ नंबर आना चाहिए ना, ऑपरेशन प्लस वाला है ना, नहीं, क्या आएगा स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए। अब देखो यार समझाता हूँ, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें प्लस साइन को छोड़ के बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें जो है ये चेक करता है कि भाई स्ट्रिंग में तो ऑपरेशन नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कौन कौन से, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं तो प्लस में वो बोलता है कॉन्कैटिनेट की बात कर रहे होगे तुम। ठीक है, कॉन्कैटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ दो। जब मैं माइनस की बात करता हूं तो बोलता है माइनस, दो स्ट्रिंग को माइनस कैसे करूंगा, काट दोगे हाफ, एक ऊपर से काट दोगे क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, इसलिए हम माइनस नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो भी नहीं कर सकते भाई, नॉट ए नंबर, डिवाइड कैसे करोगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला जो साइन है वही वैलिड है और कोई भी वैलिड नहीं है, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी बात पे हो जाता है बच्चों को कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है, प्रायोरिटी जो है प्लस की वो कॉन्कैटिनेशन हो जाती है।